अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो में हम आपको ओजतोरल मसला बाला खातून के नए ड्रामे के बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा और कब रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये ड्रामा किस टॉपिक पर होगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में एक प्यार सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक, सबसे पहले बात की जाए तो ये अभी तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई, बल्कि इस ड्रामे के लिए अदाकारों का इंतखाब किया गया है। और यह ड्रामा एक ऐसी मसल स्ट्रिप होगा जो कि एक मसल गाँव होगा और वो किसी हादसे में पूरा का पूरा गाँव तबाह हो जाएगा और उस गाँव में सिर्फ एक ही शख्स बचेगा और वो होगी ओजतोरड़, मसलन बाला खातून। तो ये कि लोगों के साथ मिलकर मतलब दूसरे अदाकारों में जो दो दूसरे अदाकार लिए गए हैं, इनके साथ मिलकर अपने गाँव को आज़ाद करवाने की और अपने गाँव को फिर से एक मसलन मुकम्मल तकमील तक लाने की कोशिश करेगी। मसलन एक ऐसी ना ये कोई हिस्ट्री है, ये एक ऑफिशियल ड्रामा होगा जो कि काफ़ी पावरफुल होगा। ये आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुर्की में जितने भी बड़े बड़े अदाकार हैं, मतलब जितने भी मशहूर अदाकार हैं जैसे कि ओजतोरड़, फिर इसके अलावा बहुत सारे मशहूर अदाकार हैं, तो उनका इंतखाब किया गया है इस ड्रामे के लिए। तो पब्लिक, एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है जब इतने से बड़े अदाकारों का इंतखाब एक ही सीरीज़ में किया जाए ना, तो फिर लोग इस सीरीज़ को देखना पसंद कर देते हैं और ये सीरीज़ मतलब बहुत महंगी सीरीज़ बन जाती है। तो इसका मतलब कि जिसने ये सीरीज़ की प्रमोशन करनी है वो इस सीरीज़ की कहानी में अच्छी लिखेगा। तो इधर से तो हमें वाज़ा होगा कि ये सीरीज़ काफ़ी पावरफुल होगी। और लेकिन अभी तक इसकी ना ही शूटिंग जारी की गई है, बस अभी तक इनके अदाकारों का इंतखाब किया गया है और ना ही इनकी पर्सनल कोई मीटिंग हुई है। जबकि जैसे ही इनकी पर्सनल मीटिंग हो जाएगी फिर उसके बाद शूटिंग का आगाज़ होगा। तो जैसे ही इनकी पर्सनल मीटिंग होने के बाद शूटिंग का आगाज़ हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा भी सुल्तान फतर से की टीम की बात की जाए तो किस तरह उन्होंने किस तरह 81 में 81 स्मार्टफोन रिलीज़ की, इन तो शानदार तरीके से वो किस तरह रिलीज़ की, जैसा कि फौलाद की इतनी बड़ी फौज को तबाह कर दिया। इसके अलावा चाचा बुज़दाक मतलब महमूद बुज़दाक को कोई फौज दिखानी भी पड़ जाए ना तो महमूद बुज़दाक AI के जरिए फौज दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान फतर सीरीज़ की टीम की बात की जाए तो इतनी इतनी बड़ी फौज दिखाते हैं, वो भी रियल है। मसलन रियल फौज इतनी इतनी बड़ी दिखा देते हैं हम, लेकिन महमूद बुज़दाक AI के ज़रिए भी छोटी सी फौज दिखाता है बस। तो महमूद बुज़दाक बहुत सारी गलतियाँ करता है जो कि महमूद बुज़दाक जिसकी वजह से नाकाम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान फतर अज़ीज़ की बात की जाए तो जिस तरह सुल्तान ने मसलन व्लाद के लिए जाल बिछाया, व्लाद सुल्तान के ख़ैमे में आता है लेकिन सुल्तान वहाँ से पहले निकल जाते हैं और व्लाद को अपने जाल में फंसा लेते हैं। मसलन सुल्तान की एक एक चाल, सुल्तान का अपने पुराने मतलब पुराने अदाकारों को याद करना कि हम जब मुहिम पर निकले थे तो हमारा मसलन ये टेबल बड़ा हुआ था लेकिन अब मैंने बहुत सारे सिपाही खो दिए। मतलब सुल्तान का इस तरह का जिक्र करना, जब सीरीज़ में इस तरह का इमोशनल जिक्र आ जाता है तो फिर सीरीज़ और ज़्यादा खतरनाक बन जाती है, जो कि महमूद बुज़दाक इस तरह नहीं करता। जबकि और हाँ बेके बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जो कि शहीद हो गए। फिर इसके बाद कुर्डुस उस्मान भी तो ज़ारा कुर्डुस इसका हिस्सा है। तो महमूद बुज़दाक चाहिए और हाँ बेके के जरिए कोई ना कोई ऐसे लफ्ज़ निकालते जाए जो कि जिसको सुनकर हमारे दिलों पर आज मतलब हमारे फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गए। जैसा कि कुर्डुस बुरहान सीज़न 1 के पहली किस्त में जब बुरहान ने ये कहा था कि मेरे चाचा बस अपने दादा अरतुरुल का, अपने बाबा का, सुलेमान शाह का, बमसी का, तुर्गुत का नाम लिया था, जिक्र किया था, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो इस तरह महमूद बुज़दाक चाहिए कि छोटे छोटे मूवमेंट दिखाता रहे जिसकी वजह से लोग चीज़ों को देखना पसंद करते रहते हैं। तो किस किस को जो मतलब बाला खातून की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार है हमें कमेंट में बताइएगा। जबकि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे इस तो बाला खातून की बेसब्री का काफ़ी तरह से इंतज़ार है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि बुराक कोचबेट मसल उस्मान बे और बाला खातून फिर से किसी नई सीरीज़ में एक साथ काम करें, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े अदाकार हैं और ये महंगे अदाकार हैं। तो अगर इन दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में वैसा एक साथ लिया जाएगा तो इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी जो कि तुर्की की कोई भी टीम ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है कि आने वाले जिन दिनों में, आने वाले सालों में हमें देखने को मिले, लेकिन अभी तक फिलहाल दूर दूर तक कोई ऐसे चांस नज़र नहीं आते। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी तरह वीडियो के साथ अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।